तो हम बात कर लेते हैं बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन। ऐसी भी बिल्डिंग्स थी। तो जो क्राफ्ट पर्सन का हुनर था वो बिल्डिंग्स में भी झलकता था। हमारे जो क्राफ्ट पर्सन थे उस ज़माने के, उनमें भी झलकता था। और ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स थी जो आज सर्वाइव कर पाई? उनमें से एक बिल्डिंग थी स्तूप करके। स्तूप का लिटरल मतलब होता है मौन। मौन यानी कि आप ये समझ लीजिए टीला हो गया, छोटी पहाड़ी हो गई, उस टाइप का मौन होता है तो बिल्डिंग। और ये टीला छोटी पहाड़ी जो रहती है वो नेचुरल रहती है। स्तूप जो रहता है वो मैन मेड होता है, यानी कि इंसानों ने बनाया रहता है। और स्तूपा जो रहते थे वो बहुत वैरायटी के, बहुत काइंड के बनाए जाते थे। कुछ राउंड होते थे, कुछ टॉल होते थे, कुछ बिग होते थे, कुछ स्मॉल होते थे। लेकिन कुछ एक कॉमन फीचर्स थे जो हर स्तूपा में होते थे। स्तूपा में जनरली एक स्मॉल बॉक्स रहता था जो कि सेंटर, या फिर आप बोलते कि एकदम बीचों बीच हार्ट ऑफ द स्तूपा में रहता था। इस स्तूपा में जो बॉक्स में जो रहता था उसमें बॉडीली रिमेन्स यानी कि ऑफ बुद्ध रहते थे, या फिर उनके कुछ इंपॉर्टेंट फॉलोअर्स जो रहते थे उनके रहते थे, जिन्होंने बुद्ध धर्म को या बौद्ध धर्म को और बढ़ाया हो। और बॉडीली रिमेन्स यानी कि टीथ हो गए, बोन्स हो गए, उनके एशेस हो गए, मतलब उनको जलाने के बाद जो राख बच जाती है वो उस बॉक्स में रहते थे। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो उन्होंने यूज़ की हो, उनके फॉलोअर्स ने या बुद्ध ने यूज़ की हो, जैसे कि प्रेशियस स्टोन हो गए या फिर कॉइन्स हो गए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ये है बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर स्पेशल आइटम्स रहते थे। इस बॉक्स को जिसे रेलिक कास्केट भी बोला जाता था, इसे अर्थ से यानी कि मिट्टी से कवर कर दिया जाता था। ठीक है, ये सैंड मड से हमने कवर कर दिया ये डायग्राम में। ठीक है, ये कवर कर दिया। उसके ऊपर ब्रिक जो रहती थी उनका एक लेयर ऐड कर दिया जाता था। ठीक है, ब्रिक का एक लेयर भी ऐड कर दिया गया। उसके ऊपर डोम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता था जो कि कार्व्ड स्टोन स्लैब से बनाया जाता है। ये रहा डोम टाइप स्ट्रक्चर। डोम यानी कि जो आपके कंपास में डी होता है ना, इस टाइप का शेप होता है डोम टाइप स्ट्रक्चर। या आपको ये सांची स्तूपा में दिख रहा होगा, ये डोम टाइप स्ट्रक्चर है। अंदर की चीज़ें तो नहीं दिख रही होगी, लेकिन बाहर का डोम टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। साथ ही साथ इसमें क्या होता था, एक पाथ होता था जिसे बोलते थे प्रदक्षिणा पाथ। और अभी भी है, आप अभी भी सांची स्तूप जा सकते हो। कहाँ ये सांची स्तूप? ये सांची स्तूप जो है, या द ग्रेट स्तूप बोले, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे बहुत लोग विजिट करने आते हैं, बुद्ध धर्म के हो या नहीं हो, तो भी ये हिस्टोरिकल साइट है, यहाँ पे विजिट करने आते हैं। तो ये प्रदक्षिणा पाथ में क्या होता था कि ये जो प्रदक्षिणा पाथ है ये स्तूप के अराउंड रिलेट की जाती है। होता बेसिकली ये है कि रेलिंग्स होती थी जिसके अंदर जो डिवोटी रहते थे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल करते थे, जो कि काइंड ऑफ एक वर्शिप या डिवोशन का एक तरीका रहता था। तो वो गेटवे के थ्रू एंटर करते थे। ये है गेटवे सांची का गेटवे, दिख रहा होगा। इसमें अच्छी तरीके की नक्काशी और ये सब काम किए गए हैं। ठीक है, और ये रही रेलिंग्स, रेलिंग्स इस गेटवे से एंटर करो। रेलिंग्स जो है उनके अराउंड आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल करो। ठीक है, और ये जो रेलिंग्स और गेटवे रहते थे वो डेकोरेटेड होते थे। थोड़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझा दूँ, हो सकता है आपको पता हो, बट स्टिल मेरा काम है समझाना। क्लॉक वाइज में जो वर्ड है क्लॉक, वो क्लॉक के लिए रिप्रेजेंट करता है। और जो घड़ी के कांटे होते हैं वो किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं? वो इस डायरेक्शन में जाते हैं। और इस डायरेक्शन में हम जाएं तो इसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर हम किसी सर्कल के इस डायरेक्शन में जाए तो क्लॉकवाइज बोलते हैं, इस डायरेक्शन में जाए तो इसे एंटी
यानी कि अपोजिट क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है, कभी आप कैरम खेले होंगे तो आपकी चांस हुई, उसके बाद कौन से प्लेयर की चांस आएगी, ये कैसे डिटरमाइन करता है। तो अगर गेम बोलता है कि क्लॉकवाइज जाएगा डायरेक्शन, तो अगर आप यहाँ बैठे हैं तो नेक्स्ट प्लेयर यहाँ बैठा है कैरम में, तो इसकी चांस आएगी, ठीक है। इस टाइप से इमेजिन कर लेंगे। सिमिलरली ताश में भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलता है। और सिमिलरली जब हम रिलीजियस प्लेस में जाते हैं और प्रदक्षिणा करते हैं तो इम्पोर्टेंस हो जाता है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करते हैं यूजुअली, ऑलमोस्ट सारी प्लेसेस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करते हैं। सिमिलरली एक अमरावती प्लेस है, सांची की तो बात कर ली हमने, अमरावती प्लेस है जहाँ पे भी बहुत शानदार स्तूप हुआ करता था। अभी पता नहीं है, अब वो स्तूप नहीं है, लेकिन स्टोन कार्विंग्स मिली है हमें जहाँ पे उस स्तूप के बारे में, उस स्तूप कैसा दिखता था और कैसे डेकोरेट हुआ था वो उसके बारे में पता चलता है। और करीब ये 2000 साल पहले स्तूप होता था। ये एक स्टोन कार्विंग है उस स्तूप की, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। एलिफेंट्स है और बहुत सारे लोग हैं जो स्टोन लेके जा रहे हैं और स्तूप को बना रहे हैं, और कुछ लोग देख भी रहे हैं, कुछ फीमेल्स देख भी रही हैं। इस इमेजेस में यही दिखता है। कुछ लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, यानी कि वो वर्शिप कर रहे हैं उस स्तूप की। अमरावती यहाँ पे है जहाँ पे स्तूप की होता था, स्तूप हुआ करता था। कहाँ पे है, आज के प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है। ये प्रॉपर इमेज है, स्टोन कार्विंग स्तूप की इमेज है, कुछ इस टाइप से स्तूप है। और ये है कास्केट जिसके बारे में हम बात किया था, और एक बुद्ध की एक इमेज भी स्टोन कार्विंग में है। ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, काइंड ऑफ ये एंट्रेंस होगा, इस टाइप से एक कार्विंग, स्टोन कार्विंग की गई है। अब अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स जो बने थे वो भी इसी टाइम पे बने थे, जिसमें डीटीज होती थी, जो होती थी विष्णु, शिवा, दुर्गा, और इनकी अलग अलग टेम्पल्स होते थे, अलग अलग श्राइन्स होते थे, और वहाँ पे उनकी वर्शिप होती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट रूम जो टेम्पल का होता था वो होता था गर्भगृह, या अभी मंदिर का गर्भ बोल देते हैं, अभी भी है गर्भ, जो मंदिर का गर्भ होता है, और वहाँ पे चीफ डेटी प्लेस होती थी। ये मैं बता देता हूँ, ये मंदिर है, मंदिर के अंदर का सीन है, और यहाँ पे चीफ डेटी है, और ये चीफ डेटी एक रूम में रहती है जिसे गर्भगृह बोलते हैं, और ये प्रीस्ट है जो वर्शिप कर रहे हैं इस डेटी को। जो प्रीस्ट होते हैं वो रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, और जो डिवोटीज होते हैं वो डेटी को वर्शिप करते हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो थी, दूसरी टाइप की जो बिल्डिंग्स बनती थी वो रॉक या फिर हिल्स हो गए, उनको नीचे से हॉलो किया जाता था और आर्टिफिशियल केव्स बनाई जाती थी। आर्टिफिशियल यानी कि इंसानों के द्वारा केव्स बनाई जाती थी, इन्हें मेन मेड केव्स भी बोला जाता था। और फिर इन्हें अंदर से डेकोरेट किया जाता था विद स्कल्पचर्स, यानी कि बहुत सारी मूर्ति लगाई जाती थी और वॉल्स को पेंटिंग की जाती थी। ऐसी ही एक केव, आर्टिफिशियल केव जो है वो अजंता एलोरा केव है, जहाँ पे अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी पेंटिंग्स और सुंदर सुंदर पेंटिंग्स मिलेंगी आपको।